साकिब भाई हम बात करें बांग्लादेश और चाइनीज़ के एजुकेशन सिस्टम की, तो आपने कौन सी चीज़ ऐसी मतलब डिफरेंस आप मुझे बता दें कि बांग्लादेश में और चाइनीज़ एजुकेशन सिस्टम में क्या डिफरेंस है, वो मुझे आप बता। अच्छा, दूसरी बात आपने बोला एजुकेशन सिस्टम है ना, एजुकेशन या सिस्टम। क्या चेंजेस है। पहले बात तो ये है, हमारा बांग्लादेश का एजुकेशन सिस्टम दो कैटेगरी के पे में, लाइक बैचलर का जो कैटेगरी है ना, दो दो टाइप का है। एक होता है पब्लिक, लाइक पब्लिक यूनिवर्सिटी ना, और एक होता है नेशनल यूनिवर्सिटी। जो पब्लिक यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है ना, वो बहुत अच्छा है, यानी उसका जो लाइक एजुकेशन सिस्टम है वो सही है। लेकिन कुछ तो लेकिन से, क्योंकि हमारा मुल्क इतना ज़्यादा पैसा नहीं है उसके पास, तो रिसर्च का जो जो जितना पैसा चाहिए, फंडिंग चाहिए, या जितना इक्विपमेंट चाहिए, वो हमारे पास इतना ज़्यादा नहीं है। तो हमारा उस चीज़ में थोड़ा सा हम डाउन है। लेकिन बाकी इस बहुत अच्छे स्टूडेंट हमारा उधर से भी निकलते हैं। लेकिन जो नेशनल यूनिवर्सिटी, जैसे कि मैंने नेशनल यूनिवर्सिटी से बिलोंग करता हूँ, और मेरा जो ग्रेजुएशन किया है मैंने वो नेशनल यूनिवर्सिटी से किया है। तो हमारा यानी रिसर्च का नाम निशाना भी नहीं है। यानी इधर आने के बाद मैंने जो महसूस किया है ना, हर चीज़ रिसर्च के साथ रिलेटेड है। तुम पढ़ो, वो भी यानी पेपर का, रिसर्च का। लेकिन नेशनल यूनिवर्सिटी में आज भी आप भी इस तरह कोई इंसान को पूछे जिसने मास्टर्स कंप्लीट किया है नेशनल यूनिवर्सिटी से, उसको आप जाके पूछे ना रिसर्च पेपर क्या है और ये किस तरह का पब्लिश करता है, उसको नहीं पता है। तो बेसिकली हमारी यूनिवर्सिटियों का यही एक प्रॉब्लम है कि वो स्टूडेंट्स को जो बैचलर में पढ़ रहा होता है उसको ये नहीं बताते कि आपने एक रिसर्च पेपर जो है, एक आर्टिकल, वो किस तरह लिखना है। बेसिकली यही आगे स्कोप होता है ना हमारा। तो बेसिकली आपका ये बताने का मकसद है कि हमारी जो यूनिवर्सिटियों में थ्योरेटिकल वर्क बहुत ज़्यादा है, प्रैक्टिकल वर्क है ही नहीं जी। ओके साकिब भाई, आप मुझे ये बताएं कि आपने चाइना में स्टडी की कि इसमें आपको कौन सी डिफ़िकल्टीज़, को प्रॉब्लम्स जो आपको चाइना में भी फेस करना पड़ी हैं, वो कौन सी है चाइनीज़ के हवाले से। अच्छा, चाइना में सबसे बड़ा जो डिफिकल्टी है ना, वो है लैंग्वेज का। हाँ, लैंग्वेज का, क्योंकि मैंने जब चाइना में फर्स्ट एंट्री किया, मुझे अभी तक याद है, हम मुसलमान हैं तो हमारा सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है वो खाने का चीज़ का। बिल्कुल। कि चाइना जो है ना, वो नॉन मुस्लिम एक कंट्री है ना। कोई भी कंट्री पे जाए, पता नहीं उस दूसरे कंट्री का क्या सीन है। मेरा तो सबसे बड़ा जो मसला हुआ, मैं जब चाइना पे एंट्री किया है ना, तो खाने का मसला हुआ। मैंने आया है एयरपोर्ट पे, मुझे समझ नहीं आ रहा था कौन सा चीज़ खाऊं। फिर मैं जब यूनिवर्सिटी पे गया था तब भी मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैं इंग्लिश में बता रहा हूँ उसको, चाइनीज़ का इंग्लिश के साथ कोई लेना देना ही नहीं है। मैं जो समझ ज़्यादा तक यही हो ना, आपका सुपरवाइज़र में भी हो या हाई एजुकेटेड जो पर्सन है उसको समझ। लेकिन आम इंसान को जो है ना, इंग्लिश के बारे में टोटली नॉलेज ज़ीरो। इवन उसको हेलो के बिना मुझे नहीं लगता उसको और कोई इंग्लिश आता है। लाइक आप बांग्लादेश पे चल जाए या पाकिस्तान पे चल जाए, मुझे हमारा कंट्री का बहुत सारे लोग इस तरह है, उसको समझ यानी बोल नहीं सकते वो लोग इंग्लिश। लेकिन आप उसको उसके साथ इंग्लिश में कुछ बताए तो उसको यस नो में वो जवाब दे सकता है। उसको एटलीस्ट पता चले आप किस चीज़ में बात करें। तो चाइना पे आने के बाद सबसे ज़्यादा जो मुश्किल है ना, वो लैंग्वेज का है। तो जो आपका ऑडियंस है, मैं तो यही कहूँगा, आप चाइना से आने से पहले एटलीस्ट 2 या 3 मंथ आप चाइनीज बेसिक जो खाने का चीज़ है या इस तरह का जो है ना, बेसिक थोड़ा लर्न करके आए ना, तो इससे आपका जो फर्स्ट स्टेप का जो डिफिकल्टी है ना, वो आपको सॉल्व हो जाएंगे। बाकी कंट्री बहुत अच्छा है, हर चीज़ मिलता है खाने का, यानी सब कुछ सही है। सिर्फ लैंग्वेज का जो है ना, और ये चाइना का आप यूनिवर्सिटी भी देख ले या उसका फैसिलिटीज़ भी देख ले, आपको चाइनीज़ लैंग्वेज आता है या आपको पास चाइनीज़ सर्टिफिकेट है ना, तो यानी आपका जो लेवल है ना, एक स्टेप ऊपर है। हाँ बिल्कुल। ये यही सीन है चाइना पे। सो इसमें आपका मतलब मेन जो प्रॉब्लम है वो लैंग्वेज बैरियर का है। जी। अगर आपको चाइनीज़ बहुत अच्छे से आती है तो आप चाइना में आके अरोज कर सकते हो। सो साकिब भाई, अब हमारा ये सब एजुकेशन सिस्टम, चाइनीज सिस्टम तो हो गया। आपको पता है कि 53 साल पहले क्या हुआ था? जी 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 तो आपसे मैं एक क्वेश्चन करता हूँ, जी जी। क्या कहेंगे आप? सकूते ढाका हुआ हमारा एक बहुत प्यारा मुल्क जो था वो दो हिस्सों में बट गया। अच्छा अच्छा तो अच्छा। अब क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? अच्छा, इसके बारे में मैं ये बोलना चाहता हूँ, लाइक एक्चुअली फर्स्ट हम डिवाइड हुआ ना 47 पे, इंडिया और हाँ पाकिस्तान बिल्कुल बिल्कुल। रिलीजियस के थ्रू में इंग्लिश जो है ना, हम लोग को डिवाइड करके चल गया है ना। उसके बाद हमारा जो पाकिस्तान और बांग्लादेश मुस्लिम, हम मुस्लिम है हमारा सब। तो बाकी खैर है, वो तो मेरा अब्बी जान को पता है होता है क्या किया है इंडिया, मुझे तो उस दौर में। लेकिन हमारा जो एजुकेटेड बुक पे पढ़ा हुआ है, तो मुझे यही समझ आया ना उधर से, जो
कुछ गलती जो ने पाकिस्तानी आर्मी ने किया है हमारा जो आर्म के साथ ना, उसी थ्रू में ये फाइटिंग हुआ है और डिविजन हुआ है। बाकी मैं तो कहता हूँ यार जो हो गया हमारा उसमें हो गया है। बाकी हम अभी जो नया जो जनरेशन आया ना, हम इकट्ठे चले, हम यानी दुनिया के अच्छा करें ना, हमारा डेवलपिंग जो है ना, हम वो चीज़ जारी रखें। जो हो गया तो हो गया, उससे अभी हम वो लेके बैठा हुआ तो फिर हम तरक्की नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो मेरा मानना है जो हो गया है उसका भी जो फल है, उस जो अंजाम है वो भी आ गया है। बाकी उस चीज़ में इतना घुसने का, यानी उस चीज़ को सोच के एक क्या कहते हैं डिवीजन करके रखना, ये मुझे इतना वो नहीं लगता है। बाकी सही है, जो हुआ है, जो नहीं हुआ है तो आपका मतलब यही है कि जो हो गया छोड़ दो, ठीक है। अब आप आगे फर्दर फ्यूचर के बारे में सोचो। आप एक मुस्लिम कंट्रीज हो दोनों, ठीक है, अब दोनों मिलके तरक्की करो। जो हो गया उसको भूल जाओ। जी। बाकी भाई बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी हम एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं यहाँ पे, उसके बाद हम आपसे बहुत ही मजे के क्वेश्चन पूछेंगे। हमारे फनी क्वेश्चन है। तो ब्रेक के बाद हम मिलते हैं आपसे।